बेटा, रात में उस बरगद के पेड़ के पास से मत आना। माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बेकर में चिंता कर रही हैं और मुझे देर हो रही है। मैं दर से जाऊंगी, अभी मेरा काम रह गया, तू जा। ठीक है यार, मैं जा रही हूँ, मिलेंगे बाद में। काम खत्म करके घर जाना। माँ भी कैसी है, बरगद से डरती है। ये सिर्फ एक पेड़ ही तो है। मैं बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए क्योंकि ये कितना सुंदर और शांत लगा है। बेटा ऑफिस से आ गई, आजा खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। माँ जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। माँ जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। प्लीज माँ जल्दी आ जाओ, मैं बहुत डर रही हूँ, तुम जल्दी आ। बेटा क्या हुआ? माँ, मुझे बहुत डरावना सपना आया था, मैं डर गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे पास में हूँ, सो जा। मेरी बती रोशनी अभी तक नहीं उठी, रात को बहुत डर गई थी, अभी तक सो के उठी नहीं है। देख कर आती हूँ क्या हुआ है उसे। माँ, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। बेटा अब तुम आराम करो, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन बाद तुम ठीक हो जाओगी। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं वही बरगद का शैतान हूँ। अब तुम मेरी हो, बस मेरी। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी? वो बरगद वाला शैतान मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। बेटी, मैंने माना करा था ना उधर से मत आना, फिर भी तुम नहीं मानी। अब मैं क्या करूं भगवान? माता, मेरी बेटी की रक्षा करो। माता, उसे बुरे शैतान से बचा लो मेरी माता। क्या हुआ देवी, क्यों परेशान हो? साधु बाबा, मेरी बेटी को शैतान अपने साथ ले जाना चाहता है, बचा लो। चलो देवी अग्नि कन्या के पास ले चलो, मैं उस शैतान को अपने मंत्रों से वाश में कर दूंगा। जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है तू बरगद के पेड़ का शैतान नहीं है। सच बता, कौन है तू? बता तू कहां से आया है शैतान, वरना मैं तुझे जला दूंगा। इसलिए अभी इसी वक्त सच सच बता दे कि कौन है तू और यहाँ क्यों आया है। मैं बरगद का शैतान नहीं हूँ, मुझे इसकी मौसी ने भेजा है। मैं इसका शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, बस मुझे किसी की आत्मा चाहिए। ठीक है, मैं तुझे आदेश देता हूँ, जिसने तुझे इधर भेजा है उसी की आत्मा को ले जा। माँ, मुझे क्या हो गया था? मैं इतनी उलझान में थी, पर अब मुझे सब साफ दिख रहा है। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतना संभला और मेरी बातों को समझा। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी लड़की की जान बचा ली है। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे कि आपने हमारी माँ, वह तुम्हारी बहन है। माँ, तुम अपनी बहन के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो? सब गलत है, मत करो किसी के साथ बुरा। ये सब बहुत बुरा है, कृपया इसे अभी रोक दो और किसी के साथ ऐसा मत करो। क्योंकि मेरी बहन के पास सब कुछ है, अच्छा घर। हम दोनों गरीब परिवार की लड़कियां थीं। उसकी अमीर घर में शादी हो गई और मेरे गरीब घर में। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकलने दो। कृपया करके मुझे जाने दो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तूने मुझे आत्मा देने का वादा किया था, मुझे आत्मा नहीं मिली, अब मैं तेरी आत्मा ले जाऊंगा। मेरी बहन होकर मेरी बेटी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है? चलो जाकर पूछते हैं ऐसा क्यों किया। हम अभी जाके इस बारे में बात करेंगे। बेटा, तुम्हारी माँ कैसे मर गई? क्या हुआ था? कुछ बताओ बेटा। मेरी माँ ने आप लोगों के साथ बुरा किया था, इसलिए उनके कर्मों की उनको सजा मिल गई। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, कृपया उन्हें। आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। चलो बेटा, चलते हैं घर अपने। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतनी प्यार करने वाली माँ और दीदी मिल गई। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ।